राजस्थान के डीग जिले के बहज गांव में मिली है 4500 साल पुरानी सभ्यता के कई अवशेष। इसमें 5 सभ्यता होने का किया जा रहा है दावा। बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, एएसआई को बड़ी सफलता मिली है। जनवरी 2024 से ही बहज गांव में खुदाई का काम शुरू हुआ था और इसके बाद जून तक ये काम चला। इस दौरान कई ऐसी वस्तुएं मिली है, 800 से अधिक ऐसी चीजें मिली है जो फिलहाल रिसर्च के लिए कही है। कह सकते हैं कि एएसआई के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी उनके हाथ लगी है। इस दौरान उन्होंने खोज की है जिसमें उन्होंने अलग अलग 5 सभ्यता होने का दावा किया है, वो भी अलग अलग काल में। वहीं जो है एक वहां पर लुप्त नदी का अप्रवाह क्षेत्र के अवशेष है वो भी मिले हैं, यानी कि नदी चैनल मिला है जिसमें इतिहासकारों ने ये दावा किया है कि ये लुप्त वही सरस्वती नदी है जिसका जिक्र है वो ऋग्वेद के अंदर किया गया था। बिल्कुल ये राजस्थान के डीग जिले का बहज गांव है जो डीग से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। जुलाई 2024 से इसकी खुदाई फिर से शुरू हुई थी और ऐसा कहा जा रहा है कि डीग के अंदर मिली हुई कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज तक ना तो किसी सभ्यता में मिली हैं, जिनको अभी रिसर्च के लिए भेजा है और बाकी कई प्रमाण वहां से इतिहासकार जुटाने के प्रयास कर रहे हैं। पुरातत्व विभाग के लिए भी ये एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। लगातार इस पर मेहनत की जा रही थी कि आखिर और कितनी सभ्यताएं यहाँ पर होने वाली हैं और यह भी पता लगा है कि उन चीजों के हिसाब से अनुमान लगा है इतिहासकारों ने कि यहाँ पर एक समृद्ध जीवन शैली वाले लोग हैं वो रहा करते थे। आइए जान लेते हैं क्या कुछ इसके अंदर मिला है, कौन से वो काल है जिसमें ये सभ्यता वहां पर पनपी थी। 400 ईसा पूर्व की मूर्तियां वहां पर मिली हैं जिसमें जो है गुप्त काल की वास्तुशैली की एक दीवार है, खुदाई में वो भी मिली है इतिहासकारों को। बर्तन, मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिसमें मिट्टी के ऐसे बर्तन मिले हैं जो महाभारत काल में हुआ करते थे, वो बहज गांव में मिले हैं। और वहीं 15 मीटर की गहराई पर ये नदी चैनल है, इतिहासकारों को वो मिला है जिसमें सरस्वती नदी होने का दावा किया जा रहा है। वहीं जो है कुषाण काल, शुंग काल, गुप्त काल और मौर्य काल के अवशेष वहां पर मिले हैं। ये पता तब लगाया गया जब पुरातत्वविदों ने वहां की मूर्तियां, वहां के ताम्रपत्र, तांबे और चांदी के सिक्के वहां पर जो है काफी सारे मिले हैं, उनसे अनुमान लगाया गया है। और वहां पर सबसे बड़ी बात एक गुप्त काल की यानी कि 1700 साल पुराना नर कंकाल भी मिला है जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रिसर्च के लिए फिलहाल भेज दिया गया है। मिट्टी, तांबे के बर्तनों को अलग अलग लैब और रिसर्च के लिए भेजा गया है और वहीं जो है शुंग, कुषाण और गुप्त और मौर्य काल की चीजें जो है वो सामने आ रही, यानी कि यहाँ एक सभ्यता नहीं 4 सभ्यता, 4 से 5 सभ्यता यहाँ पर जो है वो पनपी थी। और वहीं जो है जो 1700 साल पुराना एक नर कंकाल है एएसआई के उन लोगों को मिला, पूरी टीम को मिला है इसके अंदर से। उससे कह सकते हैं उस कंकाल के रिसर्च के बाद बहुत कुछ ऐसे तथ्य, ऐसे प्रमाण हैं जो बहज गांव की सभ्यता को लेकर के सामने आ सकते हैं। और वहीं इस 400 ईसा पूर्व की मूर्तियां भी कई हाथों में लगी हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वैदिक देवताओं के प्रतीक अश्विनी कुमार की एक टूटी हुई मूर्ति मिली है। टेराकोटा के कई सारे बर्तन जो है इसके अंदर मिले हैं। लेकिन कह सकते हैं कि जहाँ जितनी 800 से अधिक चीजें मिली हैं, ये भारत की सभ्यताओं के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने वाले हैं। जितनी भी सभ्यताएं हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के हर एक सभ्यता की बात करें तो बहज गांव की इस खोज को पुरातत्वविदों की मेहनत से पूरी सभ्यताओं में एक और नया चैप्टर है वो ऐड होने वाला है जो बहज गांव के अंदर मिला है। फिलहाल खुदाई के कार्य को वहीं पर रोक दिया गया है क्योंकि बारिश का ये दौर है, पूरी तरह से उसको ढक करके सेफ रखा जा रहा है क्योंकि बहुत कुछ जो है वहां से मिल सकता है। लेकिन पुरातत्वविदों के लिए तो ये एक बहुत बड़ा खजाना है, ऐसा उन्होंने खुद ने कहा है। वो टीम मेहनत कर रही थी, वहां पर लगी हुई थी और काफी उत्साहित है नई नई चीजों को लेकर के, क्योंकि अगर एक सभ्यता की उत्पत्ति का जिक्र वहां पर मिल रहा है, एक सभ्यता के बारे में वहां पर पता चल रहा है, तो निश्चित ही आने वाले समय में बहज गांव से बहुत कुछ ऐसा जो है वो मिलने वाला है जो सबके लिए एक और नया अध्याय इतिहास के अंदर जुड़ेगा। सभ्यताओं के इतिहास के अंदर नया अध्याय है वो जुड़ने वाला है बहज गांव की इस सभ्यता का। धन्यवाद।